हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। प्रश्न 1, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, एक होता है संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है? प्राकृतिक रेशा जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। और संश्लेषित रेशा जो होता है वो मानव निर्मित होता है। कैसे होता है? मानव निर्मित। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक रेशा ऊन, कपास और रेशम, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। ऊन, कपास और रेशम। संश्लेषित रेशों का 4 उदाहरण दीजिए। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित मतलब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। 4 उदाहरण क्या क्या हैं? रेयान, पॉलिस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन, ये सब मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधे और जंतुओं से सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊन, ये सब पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कपास, ऊन, रेशम। संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं? जो मानव निर्मित होते हैं। कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा? कंकतन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। तकली किसे कहते हैं? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, किसका? हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम लिखिए। हाथ से चरखा चलाया जाता है। ठीक है। बुनाई किसे कहते हैं? प्रश्न 10, बुनाई किसे कहते हैं? ठीक है, बुनाई किसे कहते हैं? तागों को 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तागों को 2 सेटों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। फ्लैश क्या है? फ्लैश भी एक क्या है? पौधा है। क्या है फ्लैश? पौधा है, जिससे प्राकृतिक तंतु मतलब रेशे प्राप्त होते हैं। कौन से रेशे? प्राकृतिक रेशे। फ्लैश एक पादप है। वस्त्र कैसे बनता है? वस्त्र कैसे बनता है? तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। तागों को पहले बुना जाता है और बांधा जाता है। ठीक है।
निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। इसमें प्राकृतिक कौन है? कौन कौन है प्राकृतिक? प्राकृतिक कौन कौन है? पटसन है, पटसन, रेशम, ऊन, रेशम, रेशम, ऊन और रुई। ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक हैं। और ये नायलॉन और पॉलिएस्टर ये क्या है? संश्लेषित। नायलॉन और पॉलिएस्टर कैसे हैं? संश्लेषित हैं। रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई पादप के फल से प्राप्त होती है। किससे रुई प्राप्त होती है? फल से, पौधे के फल से। जबकि जूट पटसन पादप के तने से। जूट जो है पादप के तने से प्राप्त होता है, जिसे पटसन कहते हैं। देसी भाषा में पेटुआ इसे कहते हैं। जबकि जूट पटसन पादप के तनों को पानी में सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। पहले इसको पानी में भिगोया जाता है, जब ये सड़ जाते हैं तो इसको ऐसे छीला जाता है, पटसन को। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल की रस्सी बनती है, नारियल का पैदान बनता है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर, रुई के एक पुंज को रेशे से खींचकर क्या करते हैं? ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। ऐंठने से जो रेशे होते हैं पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, जिसके लिए तकली या चरखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।